गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज रविवार मतलब 21 जून 2020 यानी विश्व योगा दिवस यानी वर्ल्ड योगा डे में आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सुबह उठिए जल्दी से और योगा करिए, है ना। मैं भी सलाह दे रहा हूँ तो मैं भी करूँ, आप भी करें, ठीक है। और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना। साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, ठीक है। और उसी के साथ हमारा जो आज का टाइटल है, एक सच्ची बात आपके साथ, एक ऑनेस्ट टॉक जो आपके साथ है वो हम करना चाहेंगे। उसमें आज अब मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। अच्छा, 21 जून के साथ साथ आज फादर्स डे भी है। आपने बहुत सारे स्टेटस में देखा होगा, आज पिताजी का दिवस है। पहली बात तो एक जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में पिताजी का दिवस एक दिन नहीं होता है, हर दिन दिवस होता है, ठीक है। बिना पिता के ये जीवन बिल्कुल निरर्थक है, व्यर्थक है। अगर जिस दिन भी पिताजी का जो साया है वो अगर किसी बेटे के ऊपर नहीं हो तो डेफिनेटली वो जीवन जो है वो उसका निरर्थक है। तो फादर्स डे एक दिन नहीं होता है, सभी दिन होता है, पर एक स्पेशल डे आज सभी के स्टेटस में अपने पिताजी का चित्र रखा हुआ है और सभी। तो उन सब से मेरा भी निवेदन है कि वो हमने पिता की जो रिस्पेक्ट है वो एक दिन नहीं सर, पूरे साल भर करें, ठीक है। और सच्ची बात आपके साथ में मैं आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। कहानी है नज़रिए की, वे ऑफ थिंकिंग, हाउ टू थिंक। देखिए, जीवन में समस्याओं का जो अंबार है वो समस्याएं सबके जीवन में आती है। अगर आप कहें तो बिल गेट्स, आप कहें तो मुकेश अंबानी, आप कहें तो अब्राहम लिंकन, आप कहें तो जो भी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप, या फिर जो भी आपके जो महान महान हस्तियां हैं, उन सब के आपने बिल्कुल चमचमाते गर्दिश में तारे देखे हैं, पर क्या उनके साथ समस्याएं नहीं आई हुई? समस्या उनके जीवन में भी थी, आपके जीवन। पर समस्याओं का जो देखने का जो तरीका होता है, वे ऑफ थिंकिंग, जो सोचने का तरीका होता है, वही तरीका आपकी समस्याओं को निजात देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कई सारे, आपने अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन के कारण क्या होता है, आपके जीवन में समस्याओं का एक अलग तरीका से है, ठीक है। तो जैसे कि एक लेखक था, क्या था, एक लेखक था। एक लेखक अपने जीवन पर बिस्तर पे पड़े पड़े कुछ लिख रहा है, और लिखते हुए वो चीज़ों को अपने, उसने सबसे पहले एक लिखा, क्या लिखा कि मेरा पिछले साल ऑपरेशन हुआ। क्या हुआ? मेरा पिछले साल ऑपरेशन हुआ, और उस ऑपरेशन से मेरा गाल ब्लाडर, यानी किसी प्रकार कोई बीमारी लो, उस ऑपरेशन से गाल ब्लाडर से मैं निकाल दिया गया। गाल ब्लाडर का मतलब होता है अपने शरीर में कोई एक निरर्थक जो आपका बॉडी में जो एक अंग है उसको निकाल दिया गया, और ऑपरेशन के बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर मुझे रहना पड़ा, ठीक है। वो बोल रहा है, यानी हो सकता है वो अपने जीवन में 2020 के वर्णन कर रहा है। एक आदमी अपने 2020 के अक्टूबर महीने में बैठ के और अपने बिस्तर पे पड़े पड़े कुछ लिख रखा है कि पिछले साल, मतलब इस साल, या ये जो बीता हुआ साल है, ठीक है, इस साल में मेरे साथ ये हुआ। दूसरी बार वो बोलता है, इसके कारण मेरी जो उम्र थी वो लगभग 59 साल की थी। मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी मेरे व्हाट्सएप पे मेरे एक जो अजीज मित्र हैं उन्होंने सुबह सुबह मेरे को भेजी, ठीक है। उसी कहानी का मैं सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 59 साल का जो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है इस बीमारी के कारण उसको उसकी कंपनी से, जो कंपनी में वो अच्छा काम करता था, उस कंपनी से उसको निकाल दिया गया, और 59 साल की उम्र में वो घर पे आ गया। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है उसकी नौकरी चली गई। उसके बाद तीसरी घटना उसके जीवन में आती है। तीसरी घटना का क्या आती है? उसी साल उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसकी पिताजी की उम्र, उसकी अगर 59 साल है तो उसके पिताजी लगभग कम से कम 80 से 85 साल के जो लोग थे, उसी साल उसके पिताजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वो लिख रहा है कि ये साल मेरे लिए जीवन का सबसे खराब साल रहा, ठीक। उसी साल चौथी घटना वो लिखता है कि उसका जो एक बेटा है, यंग या जवान बेटा है, वो जवान बेटा एक कार चला रहा है, कार चलाने में एक्सीडेंट हो जाता है, और उस बेटे का जो क्या होता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जो लेग है वो फ्रैक्चर हो जाता है। उसके कारण उसको कई दिनों तक अस्पताल में पड़े रहना पड़ता है, और उस अस्पताल में पड़े रहने के कारण जो वो नीट की तैयारी कर रहा था, नीट मतलब मेडिकल एग्जाम होती है, उसकी तैयारी कर रहा था, उस एग्ज़ाम की तैयारी करने वो उस एग्ज़ाम में फेल हो गया, क्योंकि उसको कई दिनों तक अस्पताल रहना था। इस प्रकार से वो अपनी चीज़ों को अपनी डायरी में लिख रहा है, क्योंकि क्या था, वो एक लेखक था। तो लेखक को अपने विचारों को
अपने किताबों में अपने उसको रंग देने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो लिख रहा था। उसी समय उसकी पत्नी का उस कमरे में प्रवेश होना जब है। लेखक जब लिखता है तो उसको कुछ भी पता नहीं रहता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। ठीक, उसकी पत्नी आती है, उसके पीछे से उसके सारे जो 4 जो पॉइंट लिखे थे, उन चारों पॉइंट को वो देखती है और उसने देखा कि मेरे पिता, जो मेरा पति है, वो बड़े दुखी हैं, बड़े व्यथित हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी पीड़ा है। अब वही जाती है एक कागज़ का टुकड़ा लेके और बाहर जाती है और वही चुपचाप इनके जवाबों को लिखती है। क्या लिखती है कि मुझे एक जो मेरा ब्लैडर था, मेरा जो पिछले साल आखिर मुझे उस क्या हुआ, जो गाल ब्लाडर था, मेरा जो गाल ब्लाडर था मेरे जो यहाँ पे था, उससे मुझे निजात मिल गई। अच्छा रहा कि ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था, मुझे क्या हो गई, इससे निजात मिल गई। यहाँ उसने अलग लिखा था, उसकी पत्नी ने अलग लिखा। और इसी साल में 59 साल की उम्र में, अच्छा रहा मैं 30 साल हो गए मेरे को काम करते करते, और अब 30 साल के बाद मुझे अपने घर पे आराम करके मैं रिटायरमेंट की तरफ आ गया हूँ। मैं चाहता भी था कि रिटायरमेंट, अच्छा हुआ इस बीमारी के कारण मुझे रिटायरमेंट मिल गया। और 85 साल की उम्र में मेरे पिताजी का निधन हुआ। इसका मतलब होता है मेरे पिताजी को किसी लंबी बीमारी से जूझना नहीं पड़ा। मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे और उनको किसी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ा, और बिना दुख के उन्होंने क्या हुआ, वो अपने परलोक सिधार गए, यानी भगवान के पास पहुंच गए। ठीक है। और अच्छा हुआ कि अगली बार जो मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में मुझे क्या हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे बेटे के पैर ही टूटा केवल, वो अच्छी तरह से आज भी सही सलामत है, उसका पैर भी अच्छा हो चुका है, और कार का ही नुकसान हुआ, इसके अलावा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इन चारों जवाबों को उसकी पत्नी ने क्या किया, उसके तरीके को बदल दिया। और जब उसने अपने इन सारे जवाबों को लेकर अपनी पति के हाथ में थमाया, तो पति ने इनको देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए कि वाकई में जो चीज़ें हैं, जीवन के चीज़ों को देखने के तरीके ही आपको डिफेंड करते हैं। आपका जो तरीका होता है वही तरीका, क्योंकि आपको देखो वे ऑफ थिंकिंग है। जीवन में समस्याएं आती है, उन समस्याओं को आप किस प्रकार से लेते हैं। कई सारों के जीवन में जो लॉकडाउन है वो समस्याएं बन के आए, पर किसी ने इसको अवसर के रूप में लिया। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आपदा अवसर बनाइए उसको। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो आपदा होती है वो कब आपके लिए जीवन में अवसर बन जाती है पता ही नहीं चलता। मैं तो अभी तक ऑफलाइन क्लास ही पढ़ा रहा था, पर जैसे ही यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, मैं आपके सामने यूट्यूब पे लगभग इतने सारे वीडियो को कर पाया हूँ। लगभग 125 से ज़्यादा वीडियो आज की तारीख में हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब। तो कहीं ना कहीं ये आपदा और अवसर का एक संबंध होता है। आप अपने वे ऑफ थिंकिंग को बदलिए। वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड, जो होता है सब अच्छा होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, वे ऑफ थिंकिंग के साथ आप बने रहिए। तो एक सच्ची बात थी, आपके साथ मैंने शेयर करी। ठीक है। अब बात आती है हमारे पास नए सप्ताह जो था, उस नए सप्ताह में आपको क्या करना है। नए सप्ताह जो है आपका, उस नए सप्ताह में अभी तक हमारे पास जो वीडियो थे वो मैथ्स के चल रहे थे। तो अगले जो मंडे है, मंडे मतलब होता है 22 जून 2020। 22 जून 2020 से हमारे लगभग आपके इंग्लिश, मैथ और चाइल्ड डेवलपमेंट, इन तीनों के वीडियो भी रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं कुछ नहीं, आप बिल्कुल हमारी यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। ये तो हुआ आपका वीकली वाला काम। अब उसके बाद आपको यहाँ पर आज जो है 21 जून को एक टेस्ट भी देना है। टेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के हमने आपको 62 क्वेश्चन करवाए। उन 62 में से 10 क्वेश्चन हम आपको देंगे, यानी 62 में से 10 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो ये शाम को 8 बजे, शाम को कितनी बजे, 8 बजे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा। क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप 10 क्वेश्चन बिल्कुल रहेंगे और उन 10 क्वेश्चन को देख के आप टोस्ट को सोल्व करें। ठीक है, बिल्कुल। और अपने नंबर बिल्कुल नोट करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इन चीज़ों को शाम को, ये टेस्ट जो है, पॉज करें, तो अपने इस वीडियो को बिल्कुल, इसको टेस्ट को दीजिए और टेस्ट के जो नंबर होते हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिए। और मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आप इस टेस्ट को जरूर दें। इस जो आपने प्रॉफिट और लॉस के हमने 62 क्वेश्चन करवाए, उस 62 क्वेश्चन के पहले आज पूरा दिन है आपके पास। आप पूरे वीडियो को अपलोड, पूरे इसके जितने भी वीडियो हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उन सारे वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप इसको क्या करिए, इस जो टेस्ट है उस टेस्ट के बारे में अच्छी तरह से करिएगा। ठीक है, तो ओके,
आप बिल्कुल टेस्ट के साथ जुड़े रहिए और अपनी नज़रें बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अपने वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, आपका जो सोचने का तरीका है, आपके बोलने का तरीका है, आपके देखने का तरीका है, उन सब तरीकों को बदलिए, आपदा अवसर बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।